मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा बाप ने अपने फजल की बदौलत ये वक्त हमारी ज़िंदगी में अता किया है। हालेलुया। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है अपने सीनियर उस्ताद मोहतरम पास्टर रशीद साहब के लिए जिनकी अनथक कोशिश के वसीला से खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि उनके ममसू पादरी साहब के हाथ रखने के वसीला से जो खुदा ने मुझे नेमत अता की है उसको मैं अपनी ज़िंदगी में चमका सकूं। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज यीशु मसीह के दुखों के दिन को याद करते हुए जब 7 कलमात आपके हुजूर सामने पेश किए जाएं तो पहला कलमा है माफ़ी का कलमा जो हम तलावत करेंगे। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, पहला कलमा जो यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ है इसको हम माफ़ी का कलमा भी कहते हैं। यहाँ बेहद ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें सीखें जो यीशु मसीह ने अपने बाप के हुजूर दुआया दुर्हास के तौर पर पेश की है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह के ये खूबसूरत कलमात किस लिए, किस वजह और किस जगह पेश किए गए हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह पकड़वाया गया तो बहुत सी अदालतों में घसीटा गया, जैसे कायफा काहिन की अदालत में, फिर हन्ना काहिन की अदालत में घसीटा गया, लेकिन मेरे यीशु में कोई भी जुर्म ना निकला। इसके बाद मेरे यीशु को जब कोई भी उज़्र ना मिला तो फिर हेरोदीस की अदालत में भी पेश किया गया। आखिरकार यीशु मसीह को मुजरम बनाकर पिलातुस की अदालत में भी पेश किया गया, लेकिन वहां भी यीशु मसीह पर कोई जुर्म साबित ना हुआ। बहुत सारी गुफ्तगू के बाद पिलातुस ने यीशु मसीह में जब कोई जुर्म ना पाया तो फिर उसने अपने लोगों के सामने, कौम के बुजुर्गों के सामने, काहिनों के सामने पानी मंगवा कर उनके रूबरू अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह को जिसमें कोई गुनाह, कोई गलती, कोई कसूर ना पाकर उसने खुद को बरी किया और उसको यहूदियों के हवाला कर दिया ताकि उसके साथ जैसा चाहे सलूक करे। सो मेरे अजीजों, उन तमाम ने यीशु मसीह को उसके सलीब पर चढ़ाने के मंसूबों को मुमकिन कर लिया। बथेरी अदालतों ने, बुजुर्गों ने, काहिनों ने जब यीशु मसीह के खिलाफ यीशु मसीह को मार डालने के लिए बहुत सी गवाहियां पेश की, झूठी गवाहियां, लेकिन कोई भी झूठी गवाही आपस में मुत्तफिक ना थी। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए उनके हवाले किया गया। यहाँ गौर तलब बात है, यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं। किनके लिए ये कहा कि ये नहीं जानते? उनके लिए जो यीशु मसीह को कोहे कलवरी के राह पर उसके मुंह पर थूका गया, उसको कूटा गया, मारा गया और उसके ऊपर तानाजनी की गई और कहा गया कि मुंह, उसकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उसे कहा गया कि नबूवत की राह से बता कि तुझे किसने मारा है। ये मेरे यीशु के साथ तशद्दुद का सारा वाकया है जो यीशु मसीह के साथ किया जा रहा है, लेकिन बाप उनके लिए, हमारा यीशु उनके लिए अपने आसमानी बाप से एक ही दरख्वास्त कर रहा है,
मेरे अजीजों, यहाँ यीशु मसीह की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि जो यीशु मसीह को सताते हैं, जो यीशु मसीह के लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने बाप से एक दुआया अंदाज में दुर्हास्त कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं है। क्योंकि अगर वो जानते कि ये तो जिंदगी का मालिक है, ये तो जलाल का परताव है, ये तो अनदेखे खुदा की सूरत है, तो यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ ना होता, क्योंकि यीशु मसीह तो खुद जिंदगी का मालिक है। इसलिए उन्होंने बाप ने, यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर। क्योंकि मेरे अजीजों, वो ये भी नहीं जानते थे कि यीशु मसीह जो बाप से दुर्हास्त कर रहा है इनको माफ करने के लिए, वो अपनी मदद के लिए चाहता तो बहुत से फरिश्तों का गिरोह अपने लिए मंगवा सकता था, पुकार सकता था, जो उसके लिए सब कुछ कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह की ये बहुत बड़ी एक उम्दा नमूना है हमारे लिए कि यीशु मसीह ने सताने वालों के लिए दुआ की है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि यीशु मसीह ही हमारी नजात है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मुझे अख्तियार है इनके गुनाहों को माफ करने का। इसलिए वो आसमानी बाप से दुर्हास्त कर रहा है कि ऐ बाप इनके गुनाह माफ कर, क्योंकि यीशु मसीह माफ करने आया है। इसलिए मेरे अजीजों, सलीब पर यीशु मसीह ने ये दुआ अपने बाप से अपने बेटा होने के नाते की है। उसने अपने बाप के सामने अपने बेटा होने के नाते से अपने रिश्ते को बड़ी ही पाकीज़गी के साथ दुर्हास्त के तौर पर उनसे दुर्हास्त की है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हमारे खुदावन ने हमें मत्ती छठे बाब में जब हमें दुआए रुबानी सिखाई है, उसकी 12वीं और 14वीं आयत में, तो खुदावन ने हमें सिखा दिया है कि जब तुम अपने गुनाहगारों को, अपने कसूरवारों को माफ करोगे तो तुम्हारा जिंदा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। जब हम अपने गुनाहों को, जब हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने दिल से इस सोच को निकाल दें कि जब हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करेंगे तो हमारा जिंदा आसमानी बाप भी हमारे खताओं को, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे यशायाह 53 बाब उसकी 12वीं आयत में ये बात पेशनगोई वाजिया हो गई है कि वो हताकारों के साथ शुमार किया गया और बहुतों के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए और हताकारों के लिए शफायत की। आज वो पेशनगोई आज पूरी हो चुकी है कि वो गुनाहगारों के साथ सलीब पर टांगा गया है और यीशु मसीह बदकारों के दरमियान में है और हताकारों के लिए ही शफायत कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें माफी का दरस दिया है और यीशु मसीह ने अपनी पूरी खिदमत के दौरान ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसने हमें करके नहीं दिखाया। अगर वो हमें वफादारी का सबक देता है तो उसने अपने बाप के साथ वफादारी करके दिखाई। अगर वो मोहब्बत का दर्स देता है तो उसने अपनी माँ के साथ मोहब्बत पूरी करके दिखाई है। इधर भी उसने हमें माफी का दर्स दिया है तो माफ करके भी दिखाया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह इस पहले कलमे में, जिसको हम माफी का कलमा कहते हैं, शफायती कलमा भी कहते हैं, जब यीशु मसीह ने हमें तरबियत दी है कि हम अपने गुनाहगारों को माफ करें, अपने कसूरवारों को माफ करें, तो हमें भी उसकी तालीम को अपने अंदर लेते हुए, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए ये हमें करके दिखाना है कि हम इन छोटी छोटी गलतियों को अपने दिलों से निकाल कर अपनी बरकत को अपनी जिंदगी में लें, ताकि आने वाला ईद-उल क़यामत मसीह हम बड़ी खुशी के साथ मनाएं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलमे के वसीला से बहुत